कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हल्द्वानी में ग्राउंड के शुद्धिकरण का मामला अब सियासी रंग ले रहा है। कांग्रेस ने इसे दलितों के अपमान से जोड़ा तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसकी जांच करवाने की बात कही। साथ ही ये भी कह दिया है कि बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड के हल्द्वानी में रैली थी और उस रैली के बाद कुछ कथित हिंदू संगठन के लोगों ने वहां शुद्धिकरण यज्ञ किया। खड़गे ने इसे दलितों का अपमान करार देते हुए राज्यसभा में मामला उठाया और बीजेपी पर दलितों के अपमान का आरोप लगा दिया है। हालांकि बीजेपी ने अपना रुख साफ करते हुए ये कह दिया है कि बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी कर, जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। और कांग्रेस इस मामले को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और उत्तराखंड में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने भी आरोप लगाया कि शुद्धिकरण का सारा तामझाम बीजेपी ने करवाया है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में कुछ लोगों ने इस्लामिक नारे लगाए थे, इससे लोगों में नाराजगी थी, इसलिए रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया है और यज्ञ करने वाले भी दलित समाज से थे, इसलिए इसे जातिवादी रंग देने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी ने तो पीएम से माफी की मांग कर दी है। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की सभा थी, मीटिंग थी, वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा गलत नारे लगाए गए, उसका वहाँ आक्रोश था। वो रामलीला का मैदान था, इसलिए वहाँ की स्थानीय रामलीला कमेटी ने उस रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया। उसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए और क्योंकि वहाँ पर जो यज्ञ हवन करना उनमें आधे से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग थे, इसलिए इस प्रकार का विषय बनता नहीं है। कोई कार्यकर्ता उसमें नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष होने मैं दावे से कह सकता हूँ एक भी कार्यकर्ता बीजेपी है कि किसी का भी अपमान उचित नहीं है। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार नारे लगे, अल्लाह अकबर के नारे, पता नहीं कौन से नारे ढंग के लगे गए, और रामलीला का मैदान था, थोड़ा सा वहाँ के जो स्थानीय रामलीला कमेटी के लोग थे उन्होंने उसमें आक्रोश व्यक्त किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। हल्द्वानी में हुई इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने सभी संगठन के सभी जिलों को यह ऐलान किया है कि इस भावना का पुरजोर विरोध किया जाए। समय पर कल आज लगातार ये बातें जारी हैं कि हम वहां इसका विरोध करेंगे। उस मंच में एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर के हिंदुओं की तुलना सांप से करता है, मुस्लिम समुदाय से उनको मारने का, उनका वध करने का की अपील करता है, ऐसे व्यक्ति को वहां पे स्थान देना हिंदू भावनाओं को आहत करता है। इनके कार्यक्रम के बाद उस
स्थान की शुचिता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। शराब की बोतलें वहां पे मिली हैं, बॉटल्स में टॉयलेट वहां पे किया, जो हमने अपने आप हटाया है, खुद वहां साफ करा है। इन सारी विषयों को लेकर के शुद्धिकरण जो है वो यज्ञ किया गया। फिर उस स्थान पे मुसलमानों आए, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, परंतु उस मंच का उपयोग करके नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाना, हम उस चीज का विरोध करते थे और इसीलिए उस कार्यक्रम स्थान पे जहां पे हमने शुद्धि यज्ञ किया वो शुद्धि हवन हुआ।